कल्पना कीजिए, आप मर नहीं सकते, न बीमारी से, न बुढ़ापे से, न किसी दुर्घटना से। समय आपके लिए रुक गया है। आज से लेकर 1 साल, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, यहाँ तक कि 1 खरब साल बाद भी आप जिंदा हैं। आप अपनी आंखों से पृथ्वी का अंत देखते हैं, सूर्य का अंत देखते हैं, आकाश गंगाओं की टक्कर देखते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ब्रह्मांड में आखिरी तारा भी बुझ जाता है। चारों तरफ केवल अंधेरा रह जाता है, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं। तो सवाल यह है, क्या एक अमर इंसान सचमुच ब्रह्मांड का अंत देख सकता है? और अगर देख सकता है तो वह अंत कैसा होगा? आज हम समय की सबसे लंबी यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें वर्तमान से उठाकर अरबों खरबों वर्षों भविष्य में ले जाएगी। पृथ्वी का अंत। अभी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, लेकिन लगभग 1 अरब साल बाद सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी के महासागर उबलने लगेंगे, नदियां गायब हो जाएगी, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर आप अमर हैं तो आप पृथ्वी को एक मृत ग्रह में बदलते हुए देखेंगे। वह नीला ग्रह जो कभी जीवन से भरा था एक विशाल रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। लगभग 5 अरब वर्षों बाद सूर्य अपना ईंधन खत्म करने लगेगा। वह एक विशाल लाल दानव यानी रेड जेंट बन जाएगा। सन इतना बड़ा हो जाएगा कि संभव है कि वह पृथ्वी को ही निगल जाए। कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में खड़े होकर देखते हैं कि अरबों वर्षों से जीवन देने वाला सूर्य अब खुद विनाश का कारण बन गया है। कुछ ही समय में सूर्य अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फेंक देगा और पीछे बचेगा एक छोटा मृत तारा, एक व्हाइट डॉर्फ। सौरमंडल हमेशा के लिए बदल जाएगा। आकाश गंगाओं की टक्कर। अब समय बीतता है। 4 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराएंगी। आकाश में अरबों तारों का अद्भुत नृत्य शुरू होगा, लेकिन यह कोई विस्फोट नहीं होगा। तारे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए अधिकांश सीधे निकल जाएंगे, लेकिन दृश्य इतना शानदार होगा कि शब्द कम पड़ जाए। 2 विशाल आकाश गंगाएं मिलकर एक नई महा आकाश गंगा बना देंगी और आप उस दृश्य के अकेले गवाह होंगे। अब हम खरबों वर्षों आगे पहुंच चुके हैं। ब्रह्मांड बूढ़ा हो रहा है, गैस के बादल खत्म हो रहे हैं, नए तारे बनना लगभग बंद हो चुके हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में आखिरी नया तारा जन्म लेगा। सोचिए, इतिहास का अंतिम सूर्योदय, उसके बाद कभी कोई नया तारा नहीं बनेगा। ब्रह्मांड धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगेगा। लगभग 100 खरब वर्षों बाद अधिकांश तारे मर चुके होंगे। आकाश जो कभी रोशनी से भरा था अब लगभग खाली होगा। कहीं कहीं केवल बुझते हुए व्हाइट डॉर्फ दिखाई देंगे, फिर वे भी ठंडे होकर ब्लैक डॉर्फ बन जाएंगे। ध्यान रहे, आज तक ब्रह्मांड इतना पुराना नहीं हुआ कि कोई ब्लैक डॉर्फ अस्तित्व में हो, लेकिन भविष्य में पूरा ब्रह्मांड इन्हीं मृत तारों से भर जाएगा और आप अब भी जीवित होंगे। अब ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली वस्तुएं बची होंगी। ब्लैक होल, विशालकाय ब्लैक होल। वे मृत तारों को निगलेंगे, ग्रहों को निगलेंगे, यहाँ तक कि दूसरे ब्लैक होल को भी निगल जाएंगे। धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल के अधीन हो जाएगा। हर दिशा में केवल अंधेरा और बीच बीच में कुछ विशाल अदृश्य राक्षस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक चौंकाने वाला विचार दिया। ब्लैक होल हमेशा नहीं रहते, वे धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं। इसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। अकल्पनीय समय के बाद, लगभग इतने वर्षों से भी अधिक समय बाद, सबसे बड़े ब्लैक होल भी वाष्पित हो जाएंगे और फिर ब्रह्मांड में आखिरी ब्लैक होल भी गायब हो जाएगा। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अंतिम आतिशबाजी होगी और उसके बाद कुछ नहीं, शाश्वत अंधकार। अब समय इतना आगे बढ़ चुका है कि समय लिखना भी कठिन है। न तारे, न ग्रह, न आकाश गंगाएं, न ब्लैक होल, केवल कुछ बिखरे हुए कण और अनंत अंधेरा। इसे वैज्ञानिक कभी हीट डेथ भी कहते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ कोई उपयोगी ऊर्जा न बची हो, जहाँ कुछ भी नया नहीं हो सकता। कोई घटना नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और अब आप अकेले हैं। पूरे ब्रह्मांड में शायद आखिरी चेतना। खरबों नहीं, अनगिनत वर्षों से अकेले। अब सोचिए, क्या अमरता वास्तव में वरदान है या सबसे बड़ा अभिशाप? लेकिन कहानी का एक और रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का अंत ही शायद एक नई शुरुआत हो। शायद किसी दिन कहीं एक नया बिग बैंग हो, एक नया ब्रह्मांड जन्म ले। और यदि आप अब भी अमर हो तो शायद आप केवल इस ब्रह्मांड का अंत ही नहीं बल्कि अगले ब्रह्मांड की पहली सुबह भी देख लें। लेकिन तब तक आप अकेले रहेंगे, एक ऐसे अंधेरे में जहां समय का कोई भी अर्थ नहीं बचेगा। तो बताइए, अगर आपको सचमुच अमर होने का मौका मिले, क्या आप स्वीकार करेंगे या फिर मृत्यु को ही जीवन का सबसे सुंदर उपहार मानेंगे? लेकिन रुकिए, मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक ब्रह्मांड का अंत नहीं देखा बल्कि उसके बाद एक नए ब्रह्मांड का जन्म भी देख लिया।
अरबों खरबों वर्षों का समय आपके लिए सिर्फ एक गुजरता हुआ पल बन चुका है। अब सवाल यह है, उसके बाद क्या एक अमर इंसान अनंत काल तक केवल ब्रह्मांडों को जन्म लेते और मरते हुए देखता रहेगा, या फिर एक समय ऐसा आएगा जब उसकी आंखों के सामने एक और भी बड़ा रहस्य खुलने लगेगा। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड शायद अकेला नहीं है। हो सकता है कि यह एक विशाल मल्टीवर्स का सिर्फ एक बुलबुला हो। कल्पना कीजिए, एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड के अपने नियम। कहीं गुरुत्वाकर्षण अलग हो सकता है, कहीं समय पीछे की ओर बह सकता है, कहीं आपके जैसे ही किसी व्यक्ति का एक दूसरा वर्जन मौजूद हो सकता है जिसने जीवन में बिल्कुल अलग फैसले लिए हों। यदि आप सचमुच अमर हैं और समय की कोई सीमा आपको रोक नहीं सकती, तो शायद एक दिन आप इन दूसरे ब्रह्मांडों के संकेत भी देखने लगे। शायद ब्रह्मांडों के बीच मौजूद किसी रहस्यमयी दरार को, शायद ऐसी घटनाओं को जो हमारी भौतिकी कभी समझ ही न पाए। लेकिन यहीं पर कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि अगर मल्टीवर्स भी अनंत है तो उसके बाहर क्या है? क्या कोई ऐसी वास्तविकता है जिसमें ये सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं? क्या कोई ऐसा स्तर है जहां स्थान और समय दोनों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है? और अगर आप इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं कि हर संभव ब्रह्मांड को देख ले, तो अंत में आपके सामने क्या बचेगा? यही वो जगह है जहां विज्ञान धीरे धीरे दर्शन और अध्यात्म से मिलने लगता है। दुनिया की कई प्राचीन परंपराएं कहती है कि ब्रह्मांड बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज कभी बदलती नहीं, एक ऐसी चेतना जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। कुछ लोग उसे परम सत्य कहते हैं, कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपने तारों का जन्म देखा, आकाश गंगाओं का अंत देखा, ब्रह्मांडों को बनते और मिटते देखा, मल्टीवर्स के रहस्यों को भी देख लिया, तो शायद अंत में आपका सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा, यह सब हो क्यों रहा है? और हो सकता है कि उसी प्रश्न की तलाश आपको उस सत्य तक ले जाए जिसे लोग हजारों वर्षों से भगवान के नाम से पुकारते आए हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हो सकता है कि भगवान कोई ऐसी चीज न हो जिसे आंखों से देखा जा सके। हो सकता है कि वह स्वयं एक वास्तविकता हो जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड जन्म लेते हैं, जिसके भीतर मल्टीवर्स भी एक छोटी सी लहर मात्र हो। और तब अरबों खरबों वर्षों की यात्रा के बाद एक अमर इंसान शायद यह समझे कि सबसे बड़ा रहस्य किसी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं था, सबसे बड़ा रहस्य तो स्वयं अस्तित्व था। और शायद उसी क्षण जब सारे प्रश्न समाप्त हो जाए, तब उसकी अनंत यात्रा का सबसे अद्भुत अध्याय शुरू हो, क्योंकि ब्रह्मांड के अंत के बाद भी रहस्य का अंत नहीं होता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। मान लीजिए इस अमर इंसान ने ब्रह्मांड का अंत देखा, मल्टीवर्स देखा, और जो कुछ भी उसके बाहर मौजूद था उसे भी समझ लिया। अब उसके पास जानने के लिए कुछ नहीं बचा। वह अस्तित्व के हर नियम को जानता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वह देवता बन चुका है? जरूरी नहीं, क्योंकि विज्ञान में ज्ञान और शक्ति की भी सीमाएं होती है। हो सकता है कि वह पूरे कॉस्मोस का सबसे बुद्धिमान प्राणी बन जाए, एक ऐसा प्राणी जिसकी यादों में अनगिनत ब्रह्मांडों का इतिहास दर्ज हो। लेकिन चाहे उसका ज्ञान कितना भी विशाल क्यों न हो, वह फिर भी प्रकृति के नियमों के अधीन रहेगा। और शायद यही सबसे हैरान करने वाली बात है। इतना सब देखने के बाद भी वह यह नहीं जान पाएगा कि अस्तित्व आखिर है क्यों कुछ है, कुछ भी न होने के बजाय। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज विज्ञान के पास भी नहीं है। तो शायद अनंत समय तक जीवित रहने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी खोज कोई उत्तर नहीं होगी, बल्कि यह एहसास होगा कि हर रहस्य के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा है। और शायद इसी कारण ब्रह्मांड के पार की यात्रा के बाद भी उसकी खोज कभी समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।